हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जब करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। और उसके बारे में हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और वहां से एक शार्प फॉल। और फिर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के लो और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, बट एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेक डाउन दिया। मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 50-60 पॉइंट की फॉल दिखाने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पर कन्फर्मेशन का वेट किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर कन्फर्मेशन दिया, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और एक वहाँ से रिकवरी और फिर एक फॉल। मतलब आज दिन भर निफ्टी एक वॉल्टाइल मोड में ट्रेड करता रहा। एक गैप अप, गैप डाउन, फिर रिकवरी, फिर वहाँ से एक शार्प फॉल और फिर एक रिकवरी और फिर एक फॉल। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी की आज की मूवमेंट को रिलायंस ड्राइव करे, और रिलायंस ने आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। अगर आज रिलायंस निफ्टी को सपोर्ट ना करता तो हो सकता है निफ्टी में आज एक और शार्प फॉल आता, बट आज रिलायंस ने निफ्टी को सस्टेन किया, जिस वजह से निफ्टी में आज एक वॉल्टाइल मूवमेंट रही। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी और बैंक निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद बैंक निफ्टी दिन भर धीरे धीरे फॉल करता रहा। यहाँ पर एक फॉल, फिर एक छोटी सी रिकवरी, फिर एक फॉल, फिर एक साइडवेज मूवमेंट और फिर वहाँ से एक फॉल। फाइनली बैंक निफ्टी ने अपने 50 ईएमए के लेवल और अपने 200 ईएमए के लेवल के बीच में ही कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। बट आज बैंक निफ्टी ने भी करीब 100 पॉइंट की फॉल दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है और पिछले 3 दिन से, 2.5 दिन से अब मान लो, यहाँ से बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। 52,100 से लेकर 52,050 से लेकर 51,700 तक बैंक निफ्टी जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा, अगर बैंक निफ्टी 52,050 को ब्रेकआउट देकर उसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर अगर 51,700 को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो उस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी मूवमेंट आएगी। अब मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में कल या फिर मंडे, कल या फिर परसों, इन दोनों दिन में से किसी एक दिन बड़ी मूवमेंट आ सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जिस डायरेक्शन में भी आएगी उसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 51,700 को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया तो वो नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर बैंक निफ्टी ने कई बार वहाँ से सपोर्ट लिया है और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी उसको सस्टेन कर रहा है अभी भी। अगर बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी का अगला सपोर्ट यहाँ कहीं बन रहा है जाकर, मतलब 51,400 के आसपास कहीं। तो हो सकता है बैंक निफ्टी वहाँ तक एक शार्प फॉल दिखाए, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी में एक रिकवरी भी आ सकती है। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था और उसके नीचे एक रेंज बनाना शुरू कर दिया था, बट निफ्टी दिन भर आज वॉल्टाइल मोड में ट्रेड करता रहा और बैंक निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी अभी भी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस प्लस अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है और यहाँ पर निफ्टी इस रेंज का अभी तक ब्रेकआउट नहीं दे पाया है और उसी के बीच में सस्टेन कर रहा है। और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने डेली बेसिस पे जो ये इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, निफ्टी अभी भी उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और अपने 50 ईएमए के लेवल के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। आज निफ्टी ने अपने 50 ईएमए के लेवल को ब्रेक डाउन देने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है, लेकिन निफ्टी को ये रेंज ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी का जो ये रेंज का लोअर लेवल है 24,700, वो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और निफ्टी डेली बेसिस पे यहाँ पर एक इन्वर्टेड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न होता है, बट किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उसके अकॉर्डिंगली उसमें वर्क करेंगे। तो अगर कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है तो हो सकता है हमें परसों एक बहुत अच्छा मौका मिले कॉल या कुछ बाइंग करने का, बिकॉज निफ्टी इतने दिनों से एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, उसको ब्रेक करना निफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अभी निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया था, उसके बाद एक रेंज बनाई थी बहुत टाइम तक
और फाइनली एक दिन अचानक से बहुत तेज़ी से उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। यहाँ पर भी फिर निफ्टी ने एक फॉल दिखाया, फिर एक छोटी सी रेंज बनाई, फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद नया ऑल टाइम हाई बनाया। यहाँ पर भी पुराना भी अगर आप देखो, यहाँ पर भी निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया था। उसके बाद वो, ये तो खैर इलेक्शन कैंडल थी, इस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। जब भी निफ्टी ने अपने नए ऑल टाइम हाई या फिर ऑल टाइम हाई से एक फॉल दिखाया है, उसके बाद अगर रेंज बनाई है निफ्टी ने, तो उसके बाद वहाँ से निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आती है। अब देखते हैं कि निफ्टी इस ट्रेंड को फॉलो करता है कि नहीं। आपको क्या लगता है कि निफ्टी वापस रिकवरी दिखाएगा या फिर निफ्टी इस ट्रेंड को इग्नोर करते हुए अब एक फॉल दिखाना शुरू करेगा? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट से बताइए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई, पहले एक गैप डाउन ओपनिंग, रिकवरी, फिर एक फॉल, फिर एक रिकवरी और फिर एक फॉल, और निफ्टी आज अपने 25,000 लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हुआ है। तो कल का निफ्टी का जो रेजिस्टेंस रह सकता है, वो जो निफ्टी का 50 एमए का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, मतलब 25,020 के आसपास, और 24,900 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 25,020 एज अ रेजिस्टेंस और 24,900 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है, उसके बाद अगर निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई तो और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। बट अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और फिर हमारे सपोर्ट के पास आया, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे। निफ्टी की जैसी ओपनिंग होगी उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर निफ्टी ने यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड किया और वहाँ से रिकवरी ली, जब निफ्टी ये यू टर्न लेगा तो जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई होगा उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। निफ्टी का अगला सपोर्ट अगर आप ध्यान से देखो, तो ये लेवल पे निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया था, उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो 24,700 निफ्टी का अगला सपोर्ट है, मतलब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है 100-150 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ से निफ्टी ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था और अभी दोबारा निफ्टी उसको टच करने नहीं आया है। यहाँ पर भी निफ्टी ने काफ़ी सपोर्ट लिया है, इसीलिए 24,900 को लेवल को ब्रेक करना निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर भी निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया 24,900 को, वहाँ से फिर रीटेस्ट किया, एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। तो 24,900 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर थोड़ी देर होल्ड कर गया, अगर निफ्टी वहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करता है, उसके बाद अगर निफ्टी ने यहाँ से फॉल दिखाना शुरू किया, प्लस निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस हो गया, अगर वो भी कल नेगेटिव रहते हैं, तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। मेरे ख्याल से कल की मूवमेंट फिर से निफ्टी की रिलायंस ड्राइव कर सकता है, जैसे आज रिलायंस ने किया था। रिलायंस पिछले कुछ दिनों में बहुत शार्प फॉल दिखा चुका है, प्लस रिजल्ट्स जो आए थे उसके बेसिस पे भी निफ्टी रिलायंस ने एक बहुत शार्प फॉल दिखाया था। लेकिन अब रिलायंस रिकवरी मोड में आ सकता है और हो सकता है वापस रिलायंस में रिकवरी आए। अगर रिलायंस में रिकवरी आएगी तो उससे निफ्टी के सेंटिमेंट्स चेंज होंगे और हो सकता है निफ्टी में भी रिकवरी आए और फाइनली ओवरऑल मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने। अभी निफ्टी नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है और सेल ऑन राइज है, लेकिन जब निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, प्लस जो निफ्टी का ये लेवल है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कॉल सेल करके बैठे हैं। अगर निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर होल्ड कर गया, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को इग्नोर करते हुए हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर थोड़ी देर होल्ड कर गया, तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं। बट अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा। यहाँ पर परसों भी निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी, वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया था। आज निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ से एक रिकवरी दिखाई। निफ्टी जहाँ पर ओपन कर रहा है वहाँ पर होल्ड नहीं कर पा रहा है, गैप अप या गैप डाउन। तो अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर, तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा, होल्ड करिएगा। जब निफ्टी अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, या फिर जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल का लो होगा, या फिर जो निफ्टी रेंज बनाएगा आधा पौन घंटा, उस रेंज का जो लो होगा, उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस जो रह सकता है वो निफ्टी का ये वाला लेवल, मतलब 25,100 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था आज का। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो निफ्टी का सेकंड हॉल्ट रह सकता है 25,240 के आसपास। इसके बारे में हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। मतलब यहाँ पर निफ्टी ने 25,240 के 240 के आसपास एक शार्प रेजिस्टेंस लिया था,
यहाँ पर भी निफ्टी ने 25,240 के आसपास एक शार्प रेजिस्टेंस लिया था, एक शार्प फॉल दिखाया था। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और जिस बेसिस पे निफ्टी की ओपनिंग होगी उस बेसिस पे निफ्टी की कल की मूवमेंट डिसाइड होगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल दिन जय श्री राम एंड जय हिंद।